हाय फ्रेंड्स, पिछले साल हमने देखा कि दिसंबर महीने में बहुत तेज रैली हुई मिड कैप इंडेक्स में। खासतौर पे पूरे साल भर में 40% से ज्यादा का जंप देखा गया, लेकिन वहीं पर लार्ज कैप में उतनी तेजी नहीं देखी गई। तो क्या लार्ज कैप इंडेक्स में कुछ मौके बनते हैं? क्या कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कि अभी ग्रोथ आनी बाकी है? दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसे ही 3 स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिनकी प्राइस है कम लेकिन बिजनेस में है दम। चलिए शुरू करते हैं आज का सागरनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा और कुछ नया सीख करके प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की राह में अपने कदम बढ़ाइएगा। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहली कंपनी पर हम चलते हैं और देखते हैं कि उसमें किस प्रकार का मौका है। लेकिन हां, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह से और ज्यादा मेहनत करूंगा फिर। और हां, अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, दोस्ती हो गई ना आपकी हमारी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अभी से ऑन कीजिए और हम शुरू करते हैं पहली कंपनी एनालिसिस। यहां पर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहली कंपनी है, वो है ONGC। अब ना आप एक चीज तो ये मानते होंगे कि भाई जिसकी प्राइस कम है वो कंपनी छोटी होती है, जिसकी प्राइस ज्यादा है वो कंपनी बड़ी होती है। तो भाई साहब, अगर आप ऐसा मानते हैं तो यहां देखिए, आप सचमुच में आपकी धारणाएं टूटती हुई नजर आएगी, क्योंकि गलत पैटर्न बन जाते हैं ना दिमाग में, वो भारी पड़ते हैं। सही पैटर्न क्या है? प्राइस सिर्फ 206 रुपए है, लेकिन मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ रुपए है। मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए, बहुत बड़ी कंपनी है ONGC, लेकिन प्राइस कितनी है? 206 रुपए। तो प्राइस का मार्केट कैप और बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन इस तरह से नहीं होता। हां, फेस वैल्यू 5 रुपए की है, लेकिन खास बात क्या है दोस्तों इस कंपनी की, वो ये है कि आप ये देखिए, डिविडेंड दिया है कंपनी ने कंटिन्यूअसली और 5.44% की डिविडेंड की यील्ड है और 39.9% का डिविडेंड का पे आउट है। मतलब 100 रुपए कमाती है और 40 रुपए के आसपास आपको डिविडेंड में बांट देती है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों प्राइस बढ़े, नहीं बढ़े, धीरे बढ़े, ज्यादा बढ़े, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन अगर आप ऐसे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को सिर्फ अपने पास कुछ वर्षों तक, 5-10 साल तक रख करके रखते हैं, तो भी आपको डिविडेंड के रूप में बहुत सारी इनकम हो जाती है, जिसको आप री इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो का और स्ट्रॉन्ग और बड़ा बना सकते हैं। और दोस्तों यही कुछ टेक्निक्स होती है जिससे कि एक आम इन्वेस्टर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन पाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां ना आप देख रहे हैं कि मार्केट कैप तो 2.5 लाख करोड़ की है ही, डेट 1,43,000 करोड़ का है, लेकिन सरकारी कंपनी है इसलिए कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू 3.5 लाख करोड़ की है और देखिए 60% के आसपास प्रमोटर के पास में है और 0% प्लेजिंग है। बिल्कुल साफ सुथरा हिसाब किताब है। और यहां नजर डालिए दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री का है 9 और इस कंपनी का है 5, यानी कि ये सस्तियों कंपनियों में से भी सबसे सस्ती कंपनी मान सकते हैं इसको। अब आगे चल करके नजर डालते हैं दोस्तों इसके जो टेक्निकल चार्ट है उस पर। और यहां देखिए टेक्निकल चार्ट में अभी आप एक नजर डालो, यहां पर मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है और तब से ही कंटिन्यूअसली आप एक रनअप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये कंटिन्यूअस हाई हाइज और हाई लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये हाई लोज हो गए, देखिए 1 2 आगे इस तरह से। और ये एक सही हेल्दी डायरेक्शन में चल रहा है, ना कम से कम ना बहुत तेजी से बढ़ रही है शेयर प्राइस, ना बहुत कम बढ़ रही है, एकदम ठीक चल रही है। अगर आप देखें तो थोड़ी सी RSI जरूर थोड़ी सी हाई साइड में है, लेकिन आप देखें डायरेक्शन MACD की भी पॉजिटिव दिखा रही है। और क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम का तो कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एक अच्छे आउटलुक पर चलती हुई दिख रही है। तीसरा, इस पे नजर डालते हैं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पे। तो ये देखिए, म्यूचुअल फंड्स ने करीब करीब इसमें 8-9% के आसपास का स्टेक बना के रखा हुआ है और करीब 59-60% के आसपास तो इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग रहती है इसमें। 11% DIIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है और करीब 8.5% जो है वो FIIs है और बाकी आपके हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो है। अब यहां अगर नजर डालें तो देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स का ट्रेंड है वो तो आप देख रहे हैं। DIIs ने भी करीब फिक्स अपना वो रखा हुआ है पोर्टफोलियो, और FIIs थोड़ा सा बीच बीच में मुनाफा बुक करके निकल लेते हैं, बट
ओवरऑल कंपनी के पास में पूरी कंट्रोलिंग स्टेक बनी हुई है। सो दोस्तों यहां ये पहली कंपनी का हमने एनालिसिस किया। अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। और हां, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि बहुत सारे मेरे मित्र हैं आप में से जो ये कह रहे हैं कि सर आप ना कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे वीडियो बनाइए। तो मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि ऐसे वीडियोस जिसमें आपको एक पर्टिकुलर शेयर से संबंधित जानकारी चाहिए, वो दोस्तों मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको मिल जाएंगे सारे। तो जो मेंबरशिप के मैंने लिंक भी दे रखा है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो उसको आप क्लिक करके ज्वाइन करिए और मेरे रिसर्च बेस्ड सारा कंटेंट आपको उसमें आसानी से मिल जाएगा और आने वाले वीडियोस भी अपने आप उसमें अपडेट होते रहेंगे। तो क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों के होते हैं, सबका आंसर मैं नहीं कर पाता हूं तो क्योंकि समय अभाव रहता है। तो और कई मेरे सवाल भी होते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर डिटेल ज्यादा चाहिए होती है मुझे, तो इसके लिए ना लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मैं सोच रहा हूं आने वाले टाइम में जब भी मौका मिलेगा तो हम आपस में करेंगे। इसके लिए मैंने एक साइन अप के लिए लिंक दिया है, वहां जाके आप सिंपल रजिस्टर कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। और जब भी मौका मिलेगा आपको एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हमारा लाइव सेशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए होने वाला है। डीमैट अकाउंट से संबंधित आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो जो बेस्ट मुझे लगते हैं उनकी डिटेल्स मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी है। और हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड उस पे चलते हैं शेयर पे। सेकंड शेयर जो है वो हमारा है, वो है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ना यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये वो कंपनी है जो करीब साल 1.5 साल पहले जिसको गवर्नमेंट बेचने वाली थी। ये मान के चलिए, क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस खा रही थी। पर देखिए गवर्नमेंट की सही पॉलिसीज, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसका फायदा ये होता है कि कंपनी जो बिल्कुल बिकने के कगार पे खड़ी थी आज वो प्रॉफिटेबल है। भारत पेट्रोलियम जो है वो आज प्रॉफिटेबल कंपनी है और अब गवर्नमेंट इसको बिल्कुल नहीं सेल करना चाहती। आपने पिछले केसेस में देखा होगा कई सालों में कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी जो हमेशा ढीली और रेड टेपिज्म में फंसी हुई और इस तरह से रहती थी, वो सारी ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो गवर्नमेंट कंपनीज यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने इवन प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और बीपीसीएल भी एक इसी तरीके की कंपनी है। सो यहां हम इस पे नजर डालें तो देखिए, जो आप कहते हैं ना प्राइस के हिसाब से, तो भाई 453 रुपए की प्राइस है इसकी। तो मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर इसको अफोर्ड कर सकता है। 98,000 करोड़ की मार्केट कैप, लगभग 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप मान करके चलिए इसकी, जो कि इसको लार्ज कैप कंपनी बनाती है। 4.6% का डिविडेंड यील्ड है। और अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 3.4, यानी बिल्कुल अंडर वैल्यूड है ये कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, अभी स्प्लिट नहीं हुआ है। और अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ 14% है, प्रॉफिट 18% नेगेटिव, क्योंकि पिछले साल तक तो नेगेटिव ही था ना, तो एवरेज तो नेगेटिव ही आएगा। अच्छा देखिए, डेट इसका 56 करोड़ का है, 56,000 करोड़ का, पर गवर्नमेंट की कंपनी है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। पायोस की स्कोर 5, जो कि एक कंफर्टेबल लेवल पे है। और इसके अलावा ग्राहम नंबर की बात करें तो 966, उसके मुकाबले में कंपनी आधी प्राइस पे, यानी साफ तौर पे दोस्तों ये कंपनी है अंडर वैल्यूड। अब एक अच्छी बात मैं आपको इसमें और बताता हूं कि इस कंपनी का ना आप डिविडेंड रिकॉर्ड देखिए, आपको आनंद आ जाएगा इसका डिविडेंड रिकॉर्ड देख के। देखिए ये कंपनी भी आपको डिविडेंड में ही मालामाल बना देगी कि भाई हर साल 40-50% के आसपास, 30-40% हर साल डिविडेंड दिया है, कभी तो 106% भी दिया है। तो ये देखिए, अब अगर ऐसी कंपनीज के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो तो प्राइस ऊपर नीचे होती है तो होने दीजिए, पर डिविडेंड तो आपकी जेब में आता ही रहेगा ना, उसको आप री इन्वेस्ट करते रहिएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए आप रिटायरमेंट की एज में है तो वो डिविडेंड इनकम आपके रोजमर्रा के खर्चे निकालने के काम आ जाएगी। ठीक है। अर्निंग पर शेयर में देखें तो दोस्तों 3.60 रुपए से 126 रुपए ईपीएस पहुंचा है इसका। एक अपने आप में मैं कहूंगा एक अच्छा एग्जाम्पल है रिवाइवल का। चलिए अब इसके नजर डालते हैं दोस्तों बीपीसीएल की टेक्निकल चार्ट पे। तो भाई ये देखिए कि जब से कंपनी ने ना, पहले तो ये रेंज बाउंड ही चल रही थी, ये काफी टाइम से ये रेंज बाउंड चल रही थी, लेकिन जब से ये जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक बार आके बताया कि भाई ये ना कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है और इसकी ये सही डायरेक्शन में है, तब से आप ये देखिए कि इसमें जो रनअप आया है तेजी से, और वो भी बहुत फास्ट। कहां ये धीरे धीरे एक ही रेंज में 300-350 में चलती थी और आज दोस्तों 451 रुपए में। हाँ एक चीज मैं आपको जरूर ये कहूंगा यहां पर एक थोड़ी सी, कि भाई कंपनी ना आप
हर कंपनी ना, जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनी के हिसाब से तेजी से ग्रो नहीं कर पाती। जितनी बड़ी कंपनी होगी ना दोस्तों, उतनी ही स्पीड स्लो होगी ग्रोथ की, लेकिन ग्रोथ की जो दम है वो ज्यादा अच्छा होगा। जबकि स्मॉल कैप में क्या होगा, रातों रात वो करोड़पति और रातों रात फिर से रोडपति बनाने में एक्सपर्ट होती है। तो आपको ना अगर लंबे समय के लिए कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का होना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे और ध्यान भी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें आगे क्या देख सकते हैं अपन, आगे देख सकते हैं कि ये 451 के ऊपर अगर स्टे कर रही है कंटिन्यूअसली, तो दोस्तों यहां से ये लॉन्ग टर्म आपका जो ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगी और करीब करीब ये मतलब 470-75 के आसपास में अगर स्टे कर गई तो फिर मान करके चलिए ये 550-600 के लेवल आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। कंपनी का ट्रेडिंग वॉल्यूम जबरदस्त है और दोनों इंडिकेटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक तरह से बुल रन पे चल रही है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले इसके शेयर्स होल्डिंग पे नजर डाल लें। शेयर होल्डिंग में बात करो तो देखो कि भाई इसके किसके पास कितने शेयर हैं, इसके देख लेते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड जो है ना, उनके पास में 9% बने हुए हैं। गवर्नमेंट जो है जो 53% लेकर के बैठी हुई है, जो प्रमोटर है वो। म्यूचुअल फंड्स 10% के आसपास में है इसमें। और आप ये देखेंगे कि अदर DIIs 12%, FIIs 13%, तो ओवरऑल सबका अच्छा बैलेंस इसमें बना हुआ है। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं दोस्तों, थर्ड स्टॉक पे नजर डालते हैं। और तीसरा स्टॉक जो है वो है रेडिंगटन। अब रेडिंगटन जो है बेसिकली एक अलग ही टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे है। इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो मिल जाएगा। और यहां इसके नंबर्स पे नजर डालो, 175 रुपए की प्राइस है, जो सबकी रेंज में आती है। लगभग 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। करती क्या है कंपनी, अभी तो बाकी दोनों कंपनीज तो आप समझ गए। ये कंपनी बेसिकली जो हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो जितने भी जो डिवाइसेस होती है आपकी, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, राउटर्स हो गए, वाईफाई राउटर्स जिनको कहते हैं, मॉडेम्स हो गए, इस टाइप की चीजों को ना ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब कि प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से और ये एंड कस्टमर तक पहुंचाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, उसमें ये कंपनी काम करती है। इसके नंबर्स पे नजर डालें तो यहां देखिए 2 रुपए की फेस वैल्यू है इसकी और 4% इसने डिविडेंड यील्ड दिया है और 40% का डिविडेंड पे आउट है। अगेन वही कैटेगरी है कि कंपनी जो है वो ठीक ठाक मिड कैप में है, हालांकि ये लार्ज तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी डिविडेंड देती है और उससे आपको एक एडिशनल इनकम बन जाती है। डेट इक्विटी इसका 0.48 है, एकदम कंफर्टेबल है। सेल्स 13% से ग्रो किया, लेकिन प्रॉफिट 23% से ज्यादा ग्रो कर रही है, यानी कि कंपनी मुनाफा लगातार कमा रही है। इसका कारण यही हो सकता है कि ये अपनी सप्लाई चेन को कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं। देखो अभी ना, ये आपको बताऊं, कई बार ना कुछ सप्लाई चेन को कई कंपनीज बहुत स्मार्टली अपग्रेड करती है। यूएस में एक कंपनी है जिसने कि अपने जो रूट्स है, उसने जो DHL का नाम आपने सुना होगा, उसने अपने जो ये क्या होती है कि शिपिंग कंपनीज होती है कि एक जगह से माल उठाना दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो उन्होंने क्या किया कि डेटा स्टडी किया और ये पता किया कि जहां जहां पर लेफ्ट हैंड टर्न आते हैं वहां पर कम वेटिंग टाइम लगता है। तो ऐसे केस में उन्होंने अपना पूरा सिटी का और जो रूट था उसको इस तरह से डिजाइन किया कि अधिकतर लेफ्ट टर्न से घूमना पड़े उनकी बस को या उनकी गाड़ी को, जिससे कि उनका ओवरऑल जो है करीब करीब काफी हद तक उनके डीजल के और जो टाइम के दोनों के ही खर्च में कमी आई है। सो इस तरह से दोस्तों ये कंपनी रेडिंगटन भी ऐसे ही प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो कम मुनाफा होने के बावजूद भी ये बहुत प्रोफेशनली मैनेज करके चलती है। चलिए इसके टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं। तो रेडिंगटन जो है ये अभी आप देख सकते हो कि अभी एक रेंज में ही चल रही है ये, और ये रेंज टूटेगी दोस्तों इसकी यहां पर करीब करीब 200 रुपए। अगर जब इसने तोड़ा तो मान के चलिए 200 रुपए, मतलब ये करीब करीब लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को तोड़ देगी। तो आप नजर रखिए इसके ऊपर। थोड़ा सा ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है लेकिन दोनों इंडिकेटर पॉजिटिव है। तो 200 रुपए से ऊपर अगर ये स्टे करती है तो दोस्तों ये अप ट्रेंड इसमें शुरू हो जाएगा नया, ये रेंज बाउंड ट्रेंड से निकल जाएगी। और जितना बड़ा रेंज बाउंड ट्रेंड होता है ना दोस्तों, ट्रेंड टूटने के बाद में, ब्रेकआउट होने के बाद में, उतना ही लगभग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड भी चलता है। सो नजर रखिए इसकी प्राइस के ऊपर, और अगर अच्छा मौका मिले तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आगे इसकी शेयर होल्डिंग पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर
म्यूचुअल फंड्स ने 11%, प्रमोटर जो है उनकी शेयर होल्डिंग नहीं है, क्योंकि आजकल ना कंपनीज प्रमोटर की बजाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेके चलती है, तो इसलिए क्योंकि वो चाहती है प्रोफेशनली मैनेज रहे कंपनी। 11% म्यूचुअल फंड्स, 6% के आसपास, 5.5% डीआईआईज और 56% एफआईआईज। अब बताइए, इतनी जबरदस्त तरीके से एफआईआईज का इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। सो दोस्तों, ये थे 3 स्टॉक्स जिनके अंदर अच्छी खासी मार्केट कैप होने के बावजूद ये अंडरवैल्यूड है और साथ में डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं। सो अगर आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रकार के स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, यहां कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। आप अपना खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके फिर अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन आपका हमारी दोस्ती का एक साधन है, तो जरूर उसमें कमेंट करिए। मैं सारे पढ़ता हूं, आंसर नहीं दे पाता हूं, वो कभी कभी ऐसा भी होता है। चलिए, वीडियो को लाइक करके और अभी मेरा उत्साह बढ़ाइए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का इंतजार है? चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।